द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सामने आने लगे हैं। आपने देखा कैसे एक बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले बाढ़ के समय कहा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। अब एक बार फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक गया है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपने देखा था कि बाढ़ के समय सरकार पर सवाल उठाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अब एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा है कि सांसद योगी सरकार में जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से हावी है। नेताओं, विधायकों, सांसदों को अधिकारियों के पैर छू रहे हैं। आप समझिए, जो नेता हैं, सांसद है, विधायक है, वो अधिकारियों के पैर छू रहे तब जाके काम हो रहा है। ये बात ब्रजभूषण सिंह ने कही है जो कि बीजेपी के सांसद हैं। यानी उन्होंने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि योगी सरकार में ये दिन आ गए हैं कि अधिकारी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। अधिकारी नेताओं की सुनते नहीं है, विधायकों की नहीं सुनते हैं, सांसदों की नहीं सुनते हैं और उन पर जो है ऊपर से रौब झाड़ते हैं और बाद में अधिकारी पैर छुआते हैं। मतलब अधिकारियों के पैर छू रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद। ये बड़ी बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि जुबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। अपनी सरकार पर उन्होंने खूब बाढ़ के दरमियान कहा था कि ना कोई मीटिंग हुई ना कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त भी सवाल यही पूछे जा रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। यह भी सवाल उस वक्त पूछा गया था। अब क्या कुछ कहा है वो जरा मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। बाकायदे लिखा, बाराबंकी में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब विधायक और सांसद छू रहे अधिकारियों के पैर। बाराबंकी में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, सरकार में अफसरशाही हावी, नेताओं में जिगरा नहीं। ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है कि नेताओं में जिगरा बचा नहीं है। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, यानी अधिकारी जो है वो हावी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को बाराबंकी पहुंचे थे। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने आए थे। अशोक सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से हावी हैं, विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छू रहे हैं। तो ये बात सीधे तौर पर कही। उन्होंने कहा कि उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि वो विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है, पर इस पर उन्होंने उससे पूछा कोई काम बताएं जिससे जनता उनके ऊपर विश्वास करे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले नेता आंदोलनों, विद्यार्थी परिषद और छात्र राजनीति से तप करके निकले थे, लेकिन अब वो सब बंद हो गया। ऐसे नेताओं की संख्या काफी कम हो गई है। अब नेता केवल पदेन आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पदेन आकर नेता विधायक तो बन गए, लेकिन उनके अंदर जो है जिगरा नहीं है। कहे पहले नेता जो बनते थे वो नेता कोई छात्र नेता होता था या कोई ऐसे करके नेतागिरी करके आता था, लेकिन अब क्या हो गया, पदेन नेता बन रहे हैं। पदेन आकर नेता सांसद भी बन गए, लेकिन उनकी सर कहने की आदत नहीं गई है। यानी वो सीधे तौर पर नौकरशाही के आगे झुक रहे हैं। तो नौकरशाही हावी है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से ये जो है नौकरशाही वो हावी हो गई है और स्थितियां ये है कि अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। देखिए, रणजय सिंह ने भी लिखा कि आज विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, जिगरा नहीं है आज के नेताओं में। ये बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा बातें कही गई है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या बीजेपी की सरकार में नेताओं की चल नहीं रही है, इस वजह से ये बौखलाहट है, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों की मनमानी हो गई, अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बाढ़ के वक्त भी जब ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे तब भी उनका ये दर्द जो है झलका था। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है कि यूपी के 21 जिले बाढ़ की चपेट में। सीएम योगी ने कहा किसी भी पीड़ित को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए संकल्पित है। प्रशांत भूषण ने भी वो वीडियो ट्वीट किया। प्रशांत भूषण ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बता रहे हैं कि बाढ़ में कितनी तबाही है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कितनी खराब है और पार्टी या सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही सुनने की कोई जगह। जरा देख लीजिए और सुन लीजिए किस तरीके से बात उन्होंने कही। और शायद कहा है कि बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, यानी अगर बोल दिया, हमने इस पर सवाल उठा दिया तो हमको बागी कह दिया जाएगा, तो बागी हैं। यानी जनता के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप उठा नहीं सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की माने तो यही है कि अगर जनता के मुद्दे आप उठाएंगे तो बागी कहलाएंगे, जनता के हित की बात करेंगे तो बागी कहलाएंगे, अगर अपनी सत्यता वाली बात सामने रखेंगे तो बागी कहलाएंगे। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको बागी कहा गया है। आप देखिए, सत्यपाल मलिक के बारे में भी बगावत की बात की जाएगी, सत्यपाल मलिक बागी हो गए हैं। तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो सत्यपाल मलिक हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह हो या अन्य बीजेपी नेता हैं, जो मुखर होकर चीजों को सामने रख रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है।
मुसीबत खड़ी हो रही है और साथ ही साथ यह भी है कि जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नौकरशाही हावी है, उसका यह प्रमाण दिया जा रहा है और वीडियो के माध्यम से चीजों को बताया भी जा रहा है। और ये आप समझिए जिस तरीके से बातों को रखा गया है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। तो पहले ये कहा गया कि बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, लेकिन हो सकता है अब वो बागी कहलाने के मूड में हो गए हैं। लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी सरकार में अधिकारी हावी हो गए हैं, मतलब अधिकारी नेताओं पर हावी होकर काम कर रहे हैं। जो बयान आपने पहले सुना जिस पर वो कह रहे थे कि बाढ़ में कोई तैयार नहीं किया गया था, किसी तरीके कोई सुविधा नहीं की गई, जनता परेशान थी और बाढ़ के दरमियान किस तरीके से ऐसा अन्न लोगों तक पहुंचाया जा रहा था जो सड़ गया था, सड़ी रोटियां पहुंचाई जा रही थी, जिसको लोग सीधे तौर पर खारिज कर रहे थे, ले भी नहीं रहे थे। और बाढ़ से 21 जिले प्रभावित थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। और जब नेता सवाल उठा रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि अगर हम सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, अपनी सरकार पर सवाल खड़े करेंगे तो हमको लोग बागी कह देंगे। तो अब शायद लगता है कि बगावत के मूड में आ गए हैं, इसीलिए योगी सरकार में बता रहे हैं कि योगी सरकार में अधिकारियों की हालत आखिरकार क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। डॉक्टर तनुप्रिया तिवारी उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अधिकारी, कर्मचारी, बेरोजगारी, लाचारी के दम पर ही तो नेता विधायक खाते हैं दूध, दही, मक्खन, मलाई और तरकारी, घूमते हैं लेकर बड़ी गाड़ी। अधिकारी कर्मचारी हुए नेता नापड़ी पर भारी, यह शुभ संकेत है और लोग गरीब मजदूरों से रंगदारी, देश के भ्रष्टाचारी नेता नापड़ी। यह सीधे तौर पर लिखा गया है, ये कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि तुम लोगों ने देश और जनता को लूटा है, तो अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। कुछ लोग अलग तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। डीएन सिंह लिखते हैं कि राजनीतिक लोग कितने दूध के धुले हैं इस देश के नागरिकों को पता है। मतलब ये राजनेता जो कह रहे हैं ये कितने दूध के धुले हुए हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब ब्यूरोक्रेसी और नेतागिरी के बीच जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई। इससे भारतीय जनता पार्टी को आप समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो तो यही है। मिस्टर करके है एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये अधिकारियों पे आरोप लगाते हैं, अधिकारियों को डांट देते हैं, अधिकारी इनकी नहीं सुनते, काम खुद कुछ किए नहीं तो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, बचने का तरीका ये भी है। तो लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब इन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। लेकिन जो उस वक्त रिएक्शन लोगों का आया था, जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि बोलोगे तो बागी हो जाओगे, वो सब बातें भी अब देखी जा रही हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ पहले व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। वो सांसद है पार्टी में, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। वरुण गांधी को भी आपने सुना होगा, वो भी बीजेपी के सांसद, वो भी मुखर होकर, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, वो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, मुखर होकर सरकार के खिलाफ भी बात रखते हैं और सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। तो अब ये समझिए उनको भी बागी की श्रेणी में रखा गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी अब शायद लग रहा है बागी की श्रेणी में आ गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया था कि हम ज्यादा बोलेंगे तो बागी हो जाएंगे, लेकिन उनका ज्यादा बोलना अभी भी जारी है, वो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।